अब एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 के हम एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 10/3, 7/8 और 1/7। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, 10 को 3 से डिवाइड करना है। सिंपली जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.3333 एंड सो ऑन, यानी कि बार बार जीरो लेते जाएंगे और बार बार 33 आता जाएगा। तो ये रिपीट भी हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर इस टर्म को ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं लिखने जा रही हूँ। और यहाँ पर जब 7 को 8 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाकर हमने 0 लिया और 0.875, तो यहाँ आकर के ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया हमारा यहाँ पे ये टर्म्स। नेक्स्ट को जब हमने 1 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 0.142857 आ रहा है। फिर उसके बाद दोबारा से रिपीट होकर के 142857, दैट मीन्स ये आपका रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, की खत्म भी नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर, एंड रिपीटिंग आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान से देखते हुए कि हमारे पास 2-3 चीजें आई हैं कि आपके पास रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट। तो एग्जाम्पल 5 के अंदर हमारे पास ये चीजें आ रही हैं जो कि हमने यहाँ पर देखा कि कैसे कैसे रिमाइंडर। तो ये सिंपल डिवीजन है, इसे हम कर सकते हैं। अब केसेस आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। जब कभी जीरो नहीं आ रहा है, इस केसेस में आपको नॉन टर्मिनेटिंग री अकरिंग भी बोल देते हैं इसको। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और री अकरिंग, यानी कि रिपीटिंग को री अकरिंग बोल रहे हैं, री अकर हो रहा है दोबारा दोबारा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे सिंपल इसमें देखने हैं, इनको बाद में डिटेल में समझाया जाएगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाइए। शो करना है 3.142678 को कि ये रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्रेस करना। तो आपने इसको डेसिमल हटाना है और डेसिमल के बाद के पॉइंट काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपने 6 जीरो लिखनी है, 4 5 और 6 जीरो से इसको लिख देना पी और क्यू की फॉर्म के अंदर। इसको एक्सप्रेस करना है पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास 1 लाख के करीब दिया हुआ है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख यहाँ पर आपको गिवन है। तो ये इस तरह से आपने डेसिमल यानी कि आपने पी अपॉन में क्यू रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको लिखा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 7 जो है आपका, इसको बड़े ध्यान से देखना है कि 0.333 एंड सो ऑन, दैट मींस जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और बार का मतलब ये होता है कि ये वाला जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। हमें इसे एक्सप्रेस करना है पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमारे पास x, इसको हम लेट कर लेंगे 0.3 बार के इक्वल, ठीक है। या फिर इसको सिंपल हम x को पहले फर्स्ट लिख लीजिए 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये हमने आपने लेट करा और x यहाँ से हमारे पास 0.3 बार हो गया। इसको हमने फर्स्ट लेना है, और हमें जितने नंबर पे बार दे रखा होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें उतने ही नंबर उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। 10x इज इक्वल टू 0.3 बार इंटू में 10। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 10 बार की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 बार, क्योंकि ये 3 अगेन यहाँ पर भी आ रहा है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन सेकंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार में से हमने माइनस किया तो 9x आ जाएगा यहाँ पर। और ध्यान दीजिएगा इसको 3.3 बार लिखा और इसमें से 0.3 बार को माइनस, तो ये बार से बार कैंसिल आउट, ये 0 और ये 3 आ गया यहाँ पर। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 अपॉन में 9, कट करेंगे तो इसको 1 अपॉन में 3। दिस विल बी द आंसर। तो ये आपके पास दोबारा से सम अप करना है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन बार का यूज करते हुए आपने करना है क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा आपका रिपीट हो रहा है। तो जितने भी बार पे आपको पॉइंट होगा, जितने भी नंबर पे पॉइंट है आपको उतनी ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो एक नंबर है यहाँ पर, एक नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, और जो ये 10x आ जाएगा। और जब 0.3 बार को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0.3 बार का मतलब क्या है 3 बार भी है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3
3 बार, हमारे पास 0 से आगे डेसिमल चला जाएगा, 3.3 बार आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से, 10x माइनस x आ जाएगा, और 3.3 बार माइनस 0.3 बार, यहाँ पे 9x आ जाएगा, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 3/9 करके 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस होंगे। नाउ प्लीज कम टू द एग्जांपल नंबर 8। अब एग्जांपल नंबर 8 पर आ जाइए। अब आपने शो करना है 1.2727 एंड बार। तो यहाँ पे जो नंबर 27 है ये वाला आपका रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर आप बार ले सकते हैं, यानी कि 2 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आपने x को ले लिया यहाँ पर 1.272727 एंड सो ऑन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 बार, आपने इसको लिखा। अब 2 नंबर पे ऊपर आपका बार है, तो आपने इसको इस तरीके से लिखते हुए करना कैसे है कि 2 नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100x से, तो 1.27 बार इंटू 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.27 बार, जो कि 27 बार रिपीट हो रहा है। अब ये वाली इक्वेशन को आपने फर्स्ट मान लेना है, इस वाली इक्वेशन को सेकंड मान लेना है, और सेम वही स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 99x आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे 127.27 बार, तो यहाँ पे 27 बार 0.1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बार से बार कैंसिल, यहाँ पे 0, और ये 126 आ जाएगा। 126 आपने पूरी सब्ट्रैक्शन अलग से रफ वर्क के अंदर करना है ताकि इसमें मिस्टेक ना हो। और x इज इक्वल टू 126 अपॉन में 99 आएगा, 3 से कट करेंगे 33, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, so 42 अपॉन में 33 आ जाएगा। फिर अगेन इसको कट करेंगे 3 से 11, 1 4, तो 14 अपॉन में 11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 14 अपॉन में 11। दोबारा से सम अप कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, तो इसको x इज इक्वल टू 1.27 बार लिख सकते हैं। जितने ही नंबर पे आपका बार होता है उतनी ही जीरो से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 2 नंबर पे है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इज इक्वल टू 127.27 बार आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार आ जाएगा। और 99x इज इक्वल टू, ये आपके पास सॉल्व करके 126 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 126 के नीचे 99, और इसको कट करेंगे तो 14 अपॉन में 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पर आपका 0.235 2353535, तो दैट मीन यहाँ 35 जो है वो रिपीट है, तो x को आपने 0.235 बार आपने लिखना है 35 के ऊपर, और यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर आपका क्या है बार है, तो उतनी ही जीरो से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो दैट मीन्स ये आपके पास 100x इज इक्वल टू 100x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर चला जाएगा, तो दैट मीन्स 223.5 आकर के 35 बार आ जाएगा। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर सेम उसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, आपने क्या करना है 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 100x माइनस x इज इक्वल टू 235.535 बार, और यहाँ पे माइनस 0.235 बार। ये चीज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 99x आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ 23.535 बार, और ये आपके पास 0.235 बार, 35 बार से 35 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, और ये 23.3 आ जाएगा, 23.3, और 99x यहाँ पर x इज इक्वल टू 23.3, यहाँ पे पॉइंट, और ये 99 डेसिमल हटा देंगे तो एक जीरो आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर एज इट इज, इसको लिखेंगे 233 अपॉन में 990। बस आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन होगी ये कैसे होगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक हम याद रख लेते हैं कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग भी ना हो।
तो ना तो वो रिपीट करता हो और ना ही वो टर्मिनेट करता हो, तो उसे हम कहेंगे आप इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को हम यहाँ ले लेते हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें यही काम करना है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन। अब हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है 1/7 और 2/7 के बीच में। 1/7 को आपने 1 को 7 से डिवाइड करना, 0.1 से 7 आया, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर 4 आया, 28 इस तरह से 0, फिर ये 7 2 14 6 3, फिर आपका 8 पर जाएगा 5640, फिर ये आपका इस तरीके से 0.14252857 आया। और 2/7 जो ये वैल्यू आ गई है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 28 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/7 है। अब 0.142857 और 0.285714 में हमें कोई भी आपके इर्रेशनल नंबर को आपने पुट करना है। तो आप किसी भी रैशनल नंबर को उठा लीजिए, तो यहाँ से आपने दो टर्म्स लेनी है, 14 और 28। 14 और 28 के बीच में आपने इर्रेशनल नंबर को क्या करना है, पुट करना है, लोकेट करना है इस तरीके से कि ये नंबर आपके कैसे आए। तो यहाँ पर ना जाते हुए हम सिंपल, पहले मैं इसको समझा देती हूँ। 0.142857 इस तरह से लिखा हुआ है, 0.285714 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 14 और 28 के बीच में हम 0.15 लेंगे, ठीक है। और 15 को हम 1 0 लिखा, फिर 15 फिर हमने 2 0 लिखा, फिर 15 हम 000 लिख देंगे। इससे ना तो नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। इस तरीके से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 0.16 का एग्जाम्पल 160 1600 16000 एंड सो ऑन, ये नॉन रिपीटिंग का। सेम इसी तरह से 117 का ले लेंगे, तो 1700 17000, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये रीअकर, यानी कि ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं। दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर आप 14 से 28 के बीच में चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 27 लिख लीजिए, 270 2700 27000, इस तरीके से हम सो ये आपके नंबर होंगे। ये एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के फिनिश होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।